जो लोग, कुछ मुसलमानों में वो थर्ड क्लास मुसलमान जो मिलिटेंसी को बढ़ावा देने में विश्वास करते हैं और करके भी दिखा रहे हैं, चाहे वो न्यूक्लियर पावर के हिसाब से, चाहे वो इकोनॉमी के हिसाब से। पाकिस्तान से तो बहुत हमें, उसके साथ तो हमारा कोई मेल ही नहीं है। अच्छा। और आज वो इस दुनिया में नहीं है। क्या वो इस चीज को भूल पाएगी इस जिंदगी में? क्या वो कश्मीर आ पाएगी दोबारा? मैं तो इनको देशद्रोही बोलूंगी। अच्छा। जो खाते हिंदुस्तान का है और नाम गाते हैं पाकिस्तान का। अच्छा। इन्हें भी मैं बोलूंगी कश्मीरी हैं जो मिलिटेंसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं और मिली भगत। जब वो हिंदुओं को पूछ पूछ के, हिंदू और मुसलमान है, मार रहे हैं, तो जरूर उनका भी मजहब कोई होता होगा, सो कॉल्ड मजहब। पाकिस्तान जाएंगे, उनका नाम ले रहे हैं, उनका झंडा उनसे प्यार है तो वहां रहेंगे, वहां सेफ है वो। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का सपोर्ट भारत न्यूज़ पर। मैं इस वक्त आप सभी के साथ पीयूष कुमार शाह। आप सभी को याद है जम्मू कश्मीर में अभी टेररिस्ट अटैक हुआ था, आतंकवादी हमला, जिसमें 28 लोग मारे गए थे। वो हिंदू ही थे और मैक्सिमम 15 से ज़्यादा ही लोग घायल हुए थे वहाँ पे। अब सवाल यहाँ पे ये आ जाता है कि वहाँ पे ये पूछ के नहीं मारा गया कि आप कौन से देश से थे, वहाँ पे ये पूछ के मारा गया था आप कौन से धर्म से थे। अगर जो मैं थोड़ा ओपनली जाना चाहूँ तो वहाँ पे पैंट उतार करके चेक करा गया था कि हिंदू थे कि मुसलमान थे। नाम पूछा गया था, हिंदू थे मुसलमान थे। बाकायदा उनसे कलमा पढ़वाने की कोशिश करी गई थी, उनका चेक करा गया था सब चीज़। अगर हिंदू निकले तो ऑन द स्पॉट आपको वहीं पे चाहे AK-47 हो चाहे राइफल हो, वहीं उसी से शूट आउट के द्वारा उड़ा दिया गया था। अब इस सभी के साथ हमारे साथ डॉक्टर पल्लवी जी जुड़ी हुई हैं, इस सभी पर चर्चा करेंगे। और मैम आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, संपूर्ण भारत न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम पहला सवाल आपसे ये रहेगा, हम ग्राउंड जीरो पे भी गए थे इसके लिए अलग अलग जगह। जनता का एक ही सवाल है, जनता के सवाल से शुरू करेंगे कि ये पूछ के नहीं मारा गया कि कौन से देश से था, ये पूछ के मारा गया सिर्फ कि कौन से धर्म से था। ये कहाँ का इंसाफ है? बिल्कुल भी इंसाफ नहीं है, बहुत गलत हुआ, बहुत निंदनीय घटना, एक भयानक घटना मैं बोलूंगी कि यात्री यहाँ से कश्मीर पहलगाम घूमने गए अपने परिवार के साथ और वहां जाके इन मिलिटेंट्स ने, इन घटिया लोगों ने निहत्तों पे वार किया, उन्हें मौत के घाट उतारा और धर्म का भी पूछा कि आप किस धर्म से हैं। जब उन्हें यह पता चला कि ये सनातनी है, हिंदू हैं, उन्होंने गोलियों से इनको छन्नी करके बिल्कुल उन्हें मौत के घाट उतारा। आपको इसमें हम आप एक चीज जोड़ना चाहेंगे जिसमें एक शायद 2 इंडियन आर्मी में भी थे, एक वाटर क्या नाम है, नेवल ऑफिसर थे और एक ग्राउंड जीरो पे जो हमेशा कमांडो काम करते रहते हैं वो थे। आखिर उनका क्या कसूर था? और शायद 2 की शादी तो हफ्ता भर या महीना भर पहले ही हुई थी। अभी तक तो उस महिला की हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि उन्होंने उसकी पूरी जिंदगी उजाड़ दी। ये कोई भूलने वाला दृश्य नहीं था। जो घटना मैं बोलूंगी, उसके पति पर हमला हुआ और आज वो इस दुनिया में नहीं है। क्या वो इस चीज को भूल पाएगी इस जिंदगी में? क्या वो कश्मीर आ पाएगी दोबारा? यही तो सवाल है कि क्या कश्मीर जो कि इतना सुंदर जगह है, वहाँ पे कहते हैं कि ज्ञान की गंगा बहती है, लेकिन उसी ज्ञान की गंगा में ऐसे इस तरीके के छुरे घुपना। और एक चीज़ और समझ में नहीं आती कि वो पहाड़ी इलाका था, वहाँ पे ऐसे कोई गाड़ी ले घोड़ा लेकर के जा नहीं सकता, या घुड़सवार या पैदल के जरिए आ सकता है। फिर क्या कश्मीर के लोगों ने उन्हें पनाह दिया? देखिए, बिल्कुल लोग मिले होते हैं तभी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। बहुत सारे ऐसे मैं बोलूंगी कश्मीरी हैं जो मिलिटेंसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं और मिली भगत है। क्योंकि 90 के दशक से तो हिंदू तो इन्होंने भगा दिए हैं, अब वहां मुस्लिम मेजॉरिटी है और बहुत सारे मुसलमान, वो थर्ड ग्रेडेड घटिया मुसलमान जो मिलकर मिलिटेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं और हिंदुओं के खिलाफ इनका एक पता नहीं क्या विचारधारा है कि काफिर है, इनको मार के पता नहीं कौन सी जन्नत मिलनी है इन्हें, 72 उर्ज जो कहते हैं। अब पता नहीं हूरे भी मिलनी है, इनको क्या क्या मिलना है वो इन्हीं को पता होगा। अच्छा। तो अब इस तरह के गंदे, निंदनीय
घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का समय आ गया है। अच्छा, कहीं ना कहीं एक शब्द यूज करूँगा, गिद्ध। गिद्ध तो आपको भी पता है कि घर में भी दिक्कत दे जाता है कई बार। भारत देश के अंदर ही कुछ सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो वायरल हो गई थी अभी, जब विरोध किया जा रहा था, रोडों पर पाकिस्तान का झंडा लगा करके उस पर वो वॉशरूम कर रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, लेकिन कुछ महिला उसी भारत देश की महिला होकर के और उस पाकिस्तान के झंडे को छुटा करके अपने सीने से लगा रही है। घर का बेली लंकट है। मैं तो इनको देशद्रोही बोलूंगी, अच्छा। जो खाते हिंदुस्तान का है हाँ। और नाम गाते हैं पाकिस्तान का। अच्छा। इन्हें भी पाकिस्तान भेज देना चाहिए। नरम दिली हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का दिल बहुत बड़ा है। ये गिद्ध है, मैं बोलूंगी यही गिद्ध है। अच्छा। ये देशद्रोही हैं, ये घटिया लोग हैं, खाते यहाँ की हैं, मिलिटेंसी प्रमोट करते हैं और गुणगान वहां का गाते हैं। तो इन्हें यहाँ से निकालना चाहिए, मुझे ऐसा लगना है। बिल्कुल पाकिस्तान भेज देना चाहिए। पाकिस्तान भेजे तो जा रहा है, जो पाकिस्तानी नागरिक थे। नहीं, जो यहाँ के खाके वहां का गुणगान कर रहे हैं, उन्हें भी भेज देना चाहिए। अच्छा, अब वो जाएंगे कहाँ पे? पाकिस्तान जाएंगे, उनका नाम ले रहे हैं, उनका झंडा उनसे प्यार है तो वहां रहेंगे, वहां सेफ है वो। आज जब देश आजाद, यहाँ पे तो वो खुश नहीं है ना। सन 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो जनता तो खुशी खुशी भारत में रहे थे ना, जो जिनका मन था पाकिस्तान जाने का वो चले गए थे। नहीं, अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं ना, जो खाते यहाँ का है तो गुणगान वहां का, तो उन्हें वहां भेज देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। भेजना चाहिए। एक बार बताइए, जैसे हम ऑन ग्राउंड गए थे, जीरो कवरेज कर रहे थे, तो एक चीज सामने निकल के आ रही थी जनता की तरफ से कि क्या वहाँ पे जो हिंदू मारे गए हैं, सिर्फ 28 हिंदू मारे गए, तो क्या हिंदुस्तान के अंदर आर्थिक रूप से मुसलमान का भी बहिष्कार होना चाहिए, जरूरी है या नहीं? देखो, हमने तो वासुदेव कुटुंबकम की बात की, विश्व परिवार है, तो हिंदुस्तान में हर नागरिक परिवार की तरह है। हमारी ऐसी विचारधारा नहीं है। हाँ, जो लोग, कुछ मुसलमानों में वो थर्ड क्लास मुसलमान जो मिलिटेंसी को बढ़ावा देने में विश्वास करते हैं और करके भी दिखा रहे हैं, और यहाँ रह के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारे लगाते हैं, उन घटिया मुसलमानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा। उन्हें जेल में डालना चाहिए। अच्छा। और उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अच्छा, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा, क्या भारत को अब वो ताकत दिखानी पड़ेगी जो कि पाकिस्तान को उसके औकात याद आ जाए? हाँ बिल्कुल, अब वो समय आ गया है। इनके कैंप्स में जाके इनको ठोकना चाहिए। अच्छा। इनके कैंप्स बंद करवाने चाहिए। हम बिल्कुल शक्तिशाली हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं। हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि लाशें पीछे, हाँ बिल्कुल इस तरह का कुछ हो, लेकिन अब अपने परिवार को बचाने के लिए हमें भी अब शस्त्र उठाना होगा। वो समय आ गया है कि अब हम इस चीज का बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि क्या होगा। आप सबने जो बीच में बात करते हुए थोड़ी देर पहले, आप टेरर लीडर भी हैं। आपने हमसे भी सवाल, हमने भी आपसे सवाल किया था, आपने उसमें भी सही जवाब दिया था। मतलब सोशल वर्कर भी हैं साथ में आप, तो जी। किस तरीके का आखिर मैनेज करते हैं, माइंड किस तरीके का पावर लाते हैं? मैं मेडिटेशन में विश्वास रखती हूँ। मेरा सोल स्पिरिचुअल है। और जब आप ईश्वर के साथ लगन हो जाती है और आप सकारात्मक लोगों के बीच में रहते हो, आपकी विचारधारा जो पॉजिटिव होती है, अच्छी होती है, तो डेफिनेटली कि आपकी जीवा में भी सरस्वती का वास होता है। कहते हैं ना, ईश्वर की कृपा होती है। हम तो कुछ भी नहीं है। मैं तो खुद को कुछ नहीं मानती। मैं तो कुछ नहीं, मैं कोई नहीं होती मैं किसी का भविष्य बता सकूं। ये ईश्वर की जो ब्लेसिंग्स होती हैं, कहते हैं ईश्वर ही बुलवाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं यही कहूंगी। उसी तरीके से मतलब। जी जी। अच्छा, हमने आपके क्लाइंट से बात कही थी कि आप बिल्कुल करेक्ट बोलते हैं, तो उस चीज़ पर क्या आपके विचार है? देखिए, आप ये सारा एनर्जी पे काम होता है। कहीं ना कहीं एक विद्या है, हमने अर्जित की, एक नॉलेज होती है, हमने सीखी। इसके अलावा जब मेडिटेशन करते हैं या जितना हम अपने आप को, अपनी बॉडी, सोल, एनर्जी, अपने ऑरा मंडल को, अपने आप को जितना सकारात्मक अच्छा रखें, जितना प्योर रखेंगे, उतना ही आप अच्छा प्रेडिक्शन कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा मैम, लास्ट सवाल आपसे रहेगा, जिस प्रकार के अभी हालत चल रहे हैं, क्या पाकिस्तान के साथ भी देश जुड़ेगा कोई? क्योंकि कहीं ना कहीं रूस हो, अमेरिका हो, भूटान हो, नेपाल हो, कोई सा भी देश हो, वो सब भारत के साथ आ रहा है। लेकिन हमने केवल अभी चाइना को देखा है कि चाइना की तरफ से कुछ एयरक्राफ्ट्स भेजे गए हैं,
और भारत की तरफ से तो आपको पता है कई देश आगे आ रहे, तो क्या लगता है आपको अगर जो युद्ध होता है तो कौन जीतेगा? आई थिंक इंटरनेशनल सिनेरियो की बात करें, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें, बहुत सारे देश विश्व के पावरफुल मैं बोलूंगी, उसमें कुछ इस्लामी देश भी हैं, कुछ मैं बोलूंगी जो हमारा समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उन्हें ये भी लगता है कि जो पीओके है वो इंडिया का ही है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड सो कॉल्ड कश्मीर हमारा कश्मीर है, और पाकिस्तानी भी कुछ इस चीज को मानते हैं। खाना खाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन उन्होंने मिलिटेंसी प्रमोट करके हमें ऐसे ही समझ लिया है कमजोर। वो हम बिल्कुल भी नहीं है, हम बिल्कुल पावरफुल हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इनको लिहाज कर रहे थे। बाकी देश भी हमारा समर्थन कर रहे हैं, और आने वाले समय में अगर कुछ इस तरह का वॉर होता है थर्ड, तो बिल्कुल हमारी जीत होगी उसमें, क्योंकि हम हर तरह से सक्षम हैं, चाहे वो न्यूक्लियर पावर के हिसाब से, चाहे वो इकोनॉमी के हिसाब से। पाकिस्तान से तो बहुत हमें, उसके साथ तो हमारा कोई मेल ही नहीं है। अच्छा, कोई तुलना ही नहीं है, बिल्कुल तुलना नहीं है। तो मैं यही कहूंगी कि वो उसका जो आने वाला भविष्य है, ये नामो निशान हटने वाला है पाकिस्तान को, जिस तरह की उसकी गतिविधियां हैं, बिल्कुल जिस तरह से वो उसकी गतिविधियां हैं, ये एक हिस्ट्री हो जाएगी आने वाले समय। कोई पाकिस्तान भी था, मैप में कभी दिखता भी था पाकिस्तान। हाँ, बिल्कुल ऐसा रहेगा, कोई नक्शा वगैरह। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे एक पॉलिटिक्स के तौर पे ले लेता हूँ, इंडियन पॉलिटिक्स पे ही, कि वैसे तो सभी पॉलिटिकल इंडियंस के जो है जितने विपक्षी है वो आ रहे हैं, पक्ष में आ रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान का कर दो जो भी करना है, लेकिन उन्हीं के अंदर के कुछ पॉलिटिकल्स वो ये कह रहे हैं कि मतलब जो आतंकवादी होता है उनका कोई मजहब नहीं होता। ये जनता ने हमसे बोला था ये चीज़, कि ये पूछा जाए जरूर कि क्या आतंकवादियों का मजहब होता है या नहीं होता है? बिल्कुल मजहब होता है। जब वो हिंदुओं को पूछ के हिंदू और मुसलमान है मार रहे हैं, तो जरूर उनका भी मजहब कोई होता होगा, सो कॉल्ड मजहब कॉल्ड इस्लाम। आप पता करें, डाटा कलेक्शन करें, 99.9999% मिलिटेंट, मैं 100% ही बोलूंगी, दे आर मुस्लिम्स। बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे मुसलमान खराब है। मैंने हमेशा बोला है, मुसलमानों में वो थर्ड क्लास मुसलमान जो मिलिटेंसी को प्रमोट कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, हाँ अगर उसमें कोई हिंदू भी आते हैं हमारे लिए वो भी थर्ड क्लास हैं, उन्हें भी ठोकना चाहिए, अंदर करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो भी मिलिटेंसी को प्रमोट करेगा, साथ देगा, हिंदुस्तान की खाएगा, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा, उसे पैक करिए। अच्छा, और कहते ना वो गोला बना के फेंकिए, पाकिस्तान फेंकिए उन्हें, पाकिस्तान जाइए, हमारा पीछा छोड़िए, खानी हमारी, गुनगान हमारा पीछा छोड़िए। हम बड़ी आपको हाथ जोड़ के जाइए, विनती करके भेजते हैं, वहीं भेजिए इनको। अच्छा, मैं तो यही बोलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका, आप हमारे साथ जुड़े और संपूर्ण वाणी आपने बहुत चीज़ बताई, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़े हुए थे मैम। और क्या नाम है, जिस तरीके से बोला गया है कि पाकिस्तान ही भेज दो, अब पाकिस्तान के नागरिक तो अगर पाकिस्तान जा ही रहे हैं, जो भारत देश के अंदर गिद्ध का काम करते हैं, खाते हिंदुस्तान के गाते पाकिस्तान का, उन्हें भी पाकिस्तान भेज देना चाहिए। और बॉर्डर का युद्ध तो खैर कई चीज़ें प्राइवेसी पे चली जाती है, अंतर्राष्ट्रीय उस पर चली जाती है, तो इस पर बात नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए देखते रहिए संपूर्ण वाणी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।